एसआईआर से निश्चित रूप से देश अच्छा कदम उठा रहा है, अच्छा काम करेगा और ये कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है, केवल विपक्ष विरोध कर रहा है। ये सरकार के लोग भी मानने को मजबूर है कि एसआईआर जो है विधा के हित में नहीं है। क्या कह रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया सही नहीं हो रही है? एसआईआर सही होती तो जनता में क्यों आक्रोश होता, क्यों गुस्सा होता, क्यों लोग बोलते? जो आज अपने बीएलओ का नाम नहीं जानते होंगे वो हल्ला कर रहे हैं। आज तक इन लोगों ने किसी भी काम के लिए कहा होगा सरकार ने अच्छा किया। के बाद डिटेंशन सेंटर है, डाटा है, संजय कांत सिंह ने कहा डाटा दो। इन लोगों का सिर्फ विरोध करना काम है, क्योंकि इन लोगों ने अवैध वोटों से अभी तक सरकारें बनाई। क्या चाह रहे हो, देश में क्रांति हो जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं बदकही चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। देश में एसआईआर को लेकर खूब चर्चाएं हुई, कई तरीके के सवाल भी उठे। सवाल बीएलओ की मौत पर उठे, सवाल नाम कटने को लेकर उठे, सवाल ये उठे कि कम दिन क्यों दिए गए एसआईआर के लिए। लेकिन विपक्ष की मांगों पर लगातार सरकार और चुनाव आयोग एसआईआर के दिनों को बढ़ाता गया। एक बार फिर से जो समय था एसआईआर करने का वो बढ़ गया है। लेकिन लखनऊ के लोग इस पर क्या सोचते हैं, लोगों के हिसाब से एसआईआर का मतलब आखिर क्या है, यही आज जानने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ के लोगों के बीच और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। एसआईआर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इन सभी? देखिए, ये एसआईआर कराना कोई अपराध नहीं है, आप करा सकते हैं। लेकिन एसआईआर कराने से पहले निर्वाचन आयोग की एकदम एक पाक पॉलिसी होनी चाहिए थी कि उसमें जो है हर जाति, हर लिंग, हर मजहब के लोगों का नाम काटने और उसे चयन करने में पारदर्शिता हो और कोई आपके पॉलिसी पर सवाल न उठा सके। लेकिन निर्वाचन आयोग ने आनन फानन में जो है ये पॉलिसी ला करके देश के सामने थोप दिया। अब कारण ये है कि जब पहले जनगणना होती थी, जनगणना में पहले प्राइमरी स्कूल के मास्टर लगाए जाते हैं, तमाम ऐसे विभाग थे जिनका कलर टाइप के लोगों का उसमें समायोजन किया जाता था। प्यार से और मोहब्बत से जनगणना हो जाती थी। जनगणना के बाद एक डाटा निर्वाचन आयोग तैयार कर लेता था, उसको पक्ष भी मान लेता था, विपक्ष भी मान लेता था। लेकिन अब इनका फार्मूला बीएलओ करेगा। अब बीएलओ कितना करेगा, उसका फॉर्म भरने की क्षमता क्या होगी, ये निर्वाचन ने तय नहीं किया कि एक बीएलओ सुबह से शाम तक अगर 10 बजे शुरू करेगा तो 5 बजे तक कितने फॉर्म भरेगा, वो कितने आबादी वाले ग्राम में उसकी नियुक्ति रहेगी, उस आबादी में मतदाताओं का आंकड़ा समथिंग क्या है, इसका उसने कहीं मूल्यांकन नहीं किया। मतलब ये जो एसआईआर हो रहा है ये सही तरीके से नहीं हुआ। देखिए, ये सरकार के लोग भी मानने को मजबूर हैं कि एसआईआर जो है विधा के हित में नहीं है, आवाम के हित में नहीं है, सिस्टम के हित में नहीं है, जो ये करा रहा है उनके भी हित में नहीं है, आज जो जिसके लिए कर रहे हैं उनके हित में नहीं है। किस तरीके से देखते हैं जो एसआईआर की ये प्रक्रिया हो रही है आप? एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए। अभी राज साहब ने बोला ना कि जब ऐसे ऐसे लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम कट जा रहा है तो आम जनता की क्या हालत होगी। जो गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका तो ऐसे काट देंगे, वो तो कहीं जा भी नहीं पाएंगे। वो दूसरे से रही है ना, फर्जी नाम क्यों काटा जाएगा लोगों का, बताइए आप। अगर आपका नाम कटा भी है तो आप जाइए फिर से जुड़वा लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार केवल परेशान करने के लिए बनी है कि सरकार राहत देने के लिए बनी है? क्या कह रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया सही नहीं हो रही है? एसआईआर सही होती तो जनता में क्यों आक्रोश होता, क्यों गुस्सा होता, क्यों लोग बोलते? आप निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी वोटर लिस्ट बनाइए, एसआईआर कराइए, स्वागत होगा। एसआईआर से किसी को डर भय नहीं है। लेकिन जिनका नाम है, जो भारत के मूल निवासी हैं, जो पागल नहीं है, जो दिवालिया नहीं है, उनका तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। वो वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो 18 साल से ऊपर हैं, जो मरे नहीं हैं यानी मृत नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और जो जैसे कहीं और चले गए हैं तो उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दें, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन वोटर लिस्ट पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र
और स्वच्छ तरीके से बनाई जाए, जनता इसका स्वागत करेगी। एसआईआर प्रक्रिया तो ठीक है, रुक जाइए, कह रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं इनके कि नाम जो लोग हैं उनके क्यों काटे जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर का निश्चित रूप से एक मानक तय किया गया है। सारी प्रक्रियाएं पूरा करने पे नाम जुड़ रहा है। अगर कहीं क्लर्कियल मिस्टेक की वजह से, कहीं डॉक्यूमेंट न मिलने की वजह से नाम छूट रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उसके तमाम प्राविधान है कि उसको आप नाम बाद में भी जुड़वा सकते हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर नाम काट दिए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए, विपक्ष का आदत है वो सवाल उठाने का। बात वही है ना कि या इतने दिन तक राज किया है विपक्ष, अब विपक्ष में बैठा उसको हजम नहीं हो रही है। कोई भी अच्छी चीज सरकार करे उस पर केवल सवाल उठाना इनका काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। एसआईआर से निश्चित रूप से देश के उन लोगों का नाम काटा जाएगा और देश के लिए अच्छा होगा जो घुसपैठिए की तरह घुसपैठिए हैं, जो इस देश के रहने वाले नहीं हैं। और उनके बल पे कुछ लोग अभी भी सत्ता शासन में बैठे हैं, तमाम एसआईआर में निकल के आ रहे हैं सामने। नाम अगर छूटे हैं, कटे हैं, हमारी सरकार भी उसके लिए जवाबदेह है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिनका नाम कटा है उसका जोड़ा जाएगा, निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा। लेकिन हल्ला कौन कर रहे हैं? जो आज तक अपने गांव पे गए नहीं हैं, अपने बूथ संख्या नहीं देखे होंगे, केवल वो पूछे होंगे गांव वालों से, अरे अपना बूथ संख्या कौन सा है, जो आज अपने बीएलओ का नाम नहीं जानते होंगे, वो हल्ला कर रहे हैं कि नाम काटा जा रहा है, नाम काटा जा रहा है। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं कि जो कह रहा है कि नाम काटा जा रहा है, निश्चित रूप से उसको अपना बीएलओ का नाम नहीं पता होगा, उन्हीं का नाम कट रहा है। भैया, तुम रहोगे अहमदाबाद में भी वोटर लिस्ट में रहोगे और यहाँ लखनऊ में भी वोटर में रहोगे, नहीं चलेगा। ये नाम एक ही जगह रहेगा, नाम उन्हीं लोगों कट रहा है। एसआईआर से निश्चित रूप से देश अच्छा कदम उठा रहा है, अच्छा काम करेगा, और ये कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है, केवल विपक्ष विरोध कर रहा है। विरोध हो तो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी विरोध हो जाता है। लोग विरोध करते हैं, पार्टियां तो पार्टियां, सड़क चलते हुए लोग कह रहे हैं एसआईआर गलत हो रहा है, नाम काटा जा रहा है। नहीं, वही कह रहे हैं जिन लोगों को विश्वास नहीं, जिन लोगों ने 2-2, 3-3 जगह अपने नाम जुड़वा रखे थे, उन्हीं का नाम कट रहा, नाम किसी के नहीं कट रहा। और अभी नाम कट कहाँ रहा है, अभी तो सिर्फ प्रक्रिया चल रही है। पहले ही हल्ला उठाए नाम कट गया, नाम कट गया, अभी तो सिर्फ एसआईआर हो रहा है। जो हैं अपने एविडेंस दीजिए, और जो मर गए क्या उनके नाम नहीं कटेंगे? जिन लड़कियों की शादी हो गई वो दूसरे गांव चली गई हैं, वो उनके नाम नहीं कटेंगे? और जो नई बहुएं गांव में आ गई उनके नाम नहीं जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे भी, वो कटेंगे भी। अब ये लोग सिर्फ ऐसे ही लोग सिर्फ सिगुपा उठा रखे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और ये देश की सरकार कोई भी अच्छा काम करे, आज तक इन लोगों ने किसी भी काम के लिए कहा होगा सरकार ने अच्छा किया? इन लोगों का सिर्फ विरोध करना काम है, क्योंकि इन लोगों ने अवैध वोटों से अभी तक सरकारें बनाई, अभी अवैध मतदाता से इन लोगों ने जुड़वा करके अपना सरकार बना रहे थे। अब वो चल नहीं पा रहा, वही चटपटाहट इन लोगों को दिखाई पड़ रही है। नहीं, आपको बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव है और वो कोई एक पार्टी से उसमें नहीं खड़े होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधान खड़ा होगा। वहाँ हर प्रधान खड़ा होगा, हर पार्टी का खड़ा होगा, पार्टी से भी होंगे, कुछ निर्दलीय भी होंगे, और वो एक एक वोट जुड़वाने का काम कर रहे हैं, सब लग करके काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं पे नहीं है, सिर्फ ये लोगों ने बेफालतू का हल्ला उठा रखा, सरकार को बदनाम करने का काम किया। इससे इनका कोई हल होने वाला नहीं है। जनता जान रही है, सबका नाम, जो वोटर है इस देश का, जो इस देश में रह रहा है, उसको किसी को डरने की जरूरत नहीं हो, चाहे जिस समुदाय का व्यक्ति हो, उसका नाम जोड़ा जाएगा। अभी देख लो, समय बढ़ाया गया, भी लोग समय के लिए हल्ला उठा रहे थे, 1 महीना का समय कैसे दे दिया? अरे किसी भी चीज की प्रक्रिया की एक समय होती, जब उसमें कमी रह जाती तो उसका एक्सटेंशन किया जाता, बढ़ाया जाता है, और उसी तरह बढ़ाया। जब अभी कमी रह गई तो फिर बढ़ा दिया गया, अभी फिर कमी रह जाएगी फिर बढ़ा दिया जाएगा। सरकार तो ये नहीं चाहेगी वोट कटे। और आज माननीय योगी आदित्यनाथ, और तुम कैसे कह दोगे? अगर किसी विधानसभा से 50,000 वोट कट गए तो क्या तुम्हारे ही वोटर हैं?
हाँ, वो कई सबसे सारे बात तथ्य हैं, लेकिन सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, तो फिर हल्ला क्यों उठ रहा है? सर हमारा ही कहना है कि आप बैंक में जाते हैं तो केवाईसी कराते हैं, बैंक भी साल में 1-2 साल में केवाईसी कराती है। हमारे मतदाताओं को अगर एसआईआर हो रहा तो कोई बुरा नहीं है, हम ही 2 जहाँ से मतदाता है। ये सही तरीके से हो रहा है सही तो हमने क्या किया, 3 गांव पे कुछ लोगों को कर दिया, बाकी लोगों को शहर में कर दिया, तो कहीं न कहीं तो नाम कटेगा ना। बहुएं आ गई, बेटियां। आप क्या कहना चाहते हैं? एसआईआर सही तरीके से हो हाँ रहा है? सही हो रहा है, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए संजय सिंह के बयान से इत्तेफाक रखता हूँ। संजय सिंह कौन, आप वाले? आप वाले संजय सिंह के बयान से इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट में बताया डायरेक्टिव प्रोविजन है। और दूसरी बात, और जो राहुल गांधी जी है एसआईआर पर बिहार के चुनाव में कहा, जो झूठ बोल रहे हो कि यहाँ बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशियों को विपक्ष ने बैठाया है, उसका डिटेंशन सेंटर दिखाओ, डाटा दो। डाटा दी, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, हम बेईमान हो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और आपके पास डिटेंशन सेंटर है, डाटा है। संजय सिंह ने कहा डाटा दो, हाई पार्लियामेंट में रखो डाटा। झूठ बोल के पूंजीवाद को इतना चरम सीमा पर पहुंचा दिए हो। क्या 80 करोड़ लोगों को क्या चाह रहे हो, देश में क्रांति हो जाए? अब चुनाव आयोग कुछ गलतियां कर रहा था तो पहले विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाई, अब पक्ष के लोगों ने आवाज उठाया। तो देखिए, अगर कुछ गलती है तो उस पर मान लेना चाहिए, और बहस करने से एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलोगे फिर भी वो झूठ ही रहेगा, सच नहीं हो सकता है। तो देखिए, कुछ गलतियां हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लगभग 25 करोड़ के आसपास की आबादी है उत्तर प्रदेश की। आप चाहते हो कि 25 दिन में जो है हो जाए, नहीं हो पाएगा। आप सही तरीके से कराना चाहते हो तो इसके लिए टाइम दो। अब जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष का जो वोटर था, उन लोगों ने बिहार और तमाम जगहों से सबक लिया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। पार्टियों ने जो है अपना कमर कस लिया। उन लोगों ने जो है अपना यहाँ सारे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो है जितने भाई कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को सजग कर दिया। और मैंने गांव में देखा है कि सपा के कार्यकर्ता जो है मतलब कागज लेके घर घर जा रहे थे, बीएलओ से लेकर के घर घर जा रहे थे, भरवा रहे थे। तो उसमें हुआ क्या कि उनका तो भर गया आनन फानन में, लेकिन जो हिंदूवादी सरकार है, इनके लोगों के वाकई में वोट कटे हैं और बहुत ज्यादा कट गए हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार के लोगों के वोट हाँ हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग यहाँ देखिए बोल देते हैं, या तो मैं कह दूं कि मुख्यमंत्री जी झूठे हैं। मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए वो देश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। तो प्रदेश के मुखिया को मैं कहीं ना कहीं उनके पास शिकायतें आई होंगी, उनके पास ढेर सारे एलआईयू, सीबीआई, सीआईडी और तमाम सारे विभाग हैं। तो कहीं ना कहीं से उनको कुछ मिला होगा, तब तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को जो है वोट बहुत ज्यादा कट गए हैं। तो वाकई कट गए, ये सत्य है। मुसलमानों का वोट तो बिल्कुल एकदम कटा ही नहीं है, बल्कि हमको तो लगता है कि 1% भी नहीं कटा है। नहीं, आज देना डाटा कि किसका कितना वोट कटा है। चुनाव आयोग डाटा दे, नहीं दे पाएगा और देगा भी नहीं। अब एक बात बताइए, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि 99% एसआईआर का कार्य पूरा हो गया, उसके दूसरे दिन ही फिर 15 दिन का टाइम बढ़ा देते हैं। 99% के लिए आप जो है 25 दिन देते हो और 24 दिन 23 दिन में ही कह देते हो कि 99% पूरा हो गया। और जब 99% पूरा हो गया तो 1% के लिए 15 दिन क्यों दिया? ये सोचने की बात है कि नहीं? क्या हो रहा है ये? देखिए, ये जो है सिवाय ये कहा जाए कि पढ़े लिखे लोग जो है मतलब पागलपन का काम करें, वो गलत है। हम कोई किसी पार्टी से है नहीं, लेकिन जो चुनाव आयोग ने किया वो सरसा गलत है, उसमें कोई गलत नहीं है। विपक्ष ने आवाज उठाया, विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष भी है। हम किसको किसको झूठा कहें, या चुनाव आयोग किसको किसको झूठा कहेगा? आप जो गलतियां कर रही हो, गलती मत करो। आप जो है सही टाइम दो, सही लोग दो उसमें, और पढ़े लिखे लोगों को लगाना था। आप आशा कार्यकर्ती, शिक्षा मित्र को लगा के जो है बीएलओ बना करके वो करवा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी कमियां थी, आप में जो है सही काम कराने का मुद्दा नहीं था। आप सही कराए होते तो क्यों लोग हल्ला मचाते? बिल्कुल, हल्ला अगर सब चीज सही होता तो क्यों मचता। ये तमाम लोग हैं लखनऊ के, जिनकी एसआईआर पर अपनी अपनी राय है। इसी राय आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.